बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन हैं, कहाँ के रहने वाले होंगे, उनका असल नाम क्या होगा और उनकी क्या अलामात हैं, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या स्पेसिफिक अलामात मिलती हैं कि जब वो अलामात पूरी होंगी तो इमाम मेहदी आएंगे। इमाम मेहदी एक ऐसे फर्द हैं कि जिनके बारे में अहादीस मुबारक में बेशुमार तज़किरा है। हत्ता कि 37 के करीब सहाबा कराम की रिवायात हैं। हत्ता कि शरह अकीदा सफरानिया में लिखा है कि इमाम मेहदी की खरूज की रिवायात तवातर मैनवी को पहुंचती हैं और ये अहले सुन्नत के अकायद में से है। हत्ता कि उनके खरूज पर ईमान लाना वाजिब है। कुरान करीम के अंदर सराहतन इमाम मेहदी का तज़किरा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाज़ आयात के ज़मन में बाज़ मुफस्सिरीन ने इमाम मेहदी के खरूज का तज़किरा किया है। इसी तरह से इमाम मेहदी जो हैं, ये मेहदी उनका असल नाम नहीं है, मेहदी उनका लक़ब है। उनका असल नाम क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। अबू नईम ने किताब अल फितन में हजरत अब्दुल्ला बिन मासूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत नकल की है, इमाम मेहदी का नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाफिक होगा। इसी तरह से तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया खत्म नहीं होगी यहाँ तक कि अरब में से एक आदमी मेरे अहले बैत में से आएगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। नईम बिन हमाद ने हजरत कतादा से नकल किया है कि सईद इब्न मसैब रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबई हैं, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सईद से पूछा कि क्या इमाम मेहदी का ज़हूर बरहक है? सईद ने कहा कि हाँ, बरहक है। कतादा ने कहा कि वो किन में से हैं? कहा कुरैश में से होंगे। कुरैश के कौन से खानदान में से होंगे? कहा कि बनु हाशिम में से। पूछा कौन से खानदान में से होंगे? कहा बनु अब्दुल मुत्तलिब में से। कहा बनु अब्दुल मुत्तलिब की कौन सी औलाद में से होंगे? कहा हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से। उनकी नस्ल के बारे में मुहद्दिसीन के यहाँ मुख्तलिफ रिवायात हैं। अक्सर मुहद्दिसीन इस तरफ गए हैं कि इमाम मेहदी जो हैं वो हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से होंगे, और बाज़ मुहद्दिसीन से जो रिवायात नकल की गई हैं वो ये हैं कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मरकात में लिखा है कि दोनों निस्बतों के जामे होंगे। इमाम मेहदी बाप की तरफ से हसनी और माँ की तरफ से हुसैनी होंगे, और उनकी हसनी होने की हिकमत मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि जिस वक्त हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने के लिए खिलाफत को छोड़ दिया था, सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, तो अल्लाह जल्ल शानो ने उनको ये इनाम दिया कि उनकी नस्ल में से इमाम मेहदी को पैदा फरमाया। विलादत कहाँ पर होगी इमाम मेहदी की? अक्सर रिवायात में आता है कि इमाम मेहदी की विलादत मदीना मुनव्वरा में होगी। इमाम कुर्तबा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल तज़किरा में इनको बिलाद मगरिब की तरफ मंसूब किया है। इमाम मेहदी की विलादत मगरिब की तरफ होगी, लेकिन राजे कौल यही है कि मदीना मुनव्वरा में होगी। इसी तरह से नईम बिन हमाद ने एक रिवायत नकल की है कि इमाम मेहदी मुसलमानों की क़ियादत फरमाएंगे जिस वक्त वो लोगों में सबसे बेहतर होंगे, और उनकी बैत अहले कूफा, अहले यमन में से और इसी तरह शाम के कुतुब अब्दाल आकर करेंगे, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानो उनकी हिफाजत के लिए भेजेगा। लोगों में महबूब होंगे। अल्लाह जल्ल शानो उनके जरिए फितनों को खत्म करेगा। जमीन में अमन फैलेगा, हत्ता कि 5 औरतें तन तनहा सफर कर सकेंगी। जमीन अपनी बरकत जाहिर करेगी, हत्ता कि कोई शख्स ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा। लेकिन ये जमीन की बरकतें जाहिर होना और ये अमन का होना, और ये उस वक्त होगा जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से पहले जो इमाम मेहदी का ज़माना है
وہ جنگوں اور لڑائیوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو فتوحات بھی ہوں گی، حتیٰ کہ لڑائیوں کا جو کل زمانہ بنتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 سال ہوں گے اور بعض میں 9 سال کا تذکرہ ہے۔ یہ 7 سال کا اور 9 سال کا زمانہ امام مہدی کا جو بنتا ہے، اس زمانے کے اندر دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں پارٹ 2 کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔